हे गाइस, टुडे इज लेक्चर 15 ऑफ आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। कल के लेक्चर में हमने देखा था कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्विच केसेस को कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में देखी थी और आज हम जावास्क्रिप्ट को और आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और नए कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेथड्स। अब मेथड्स बेसिकली होते क्या हैं? सो मेथड्स आर नथिंग बट actions that can be performed on objects। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इसका आइडिया आपको जब हम ऊप्स पढ़ेंगे जब अच्छे से समझ में आएगा। सो अभी के लिए हम ऑब्जेक्ट्स को साइड में रखते हैं एंड मेथड्स अब बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस लिखते थे C++, जावा में, वो सारे हम मेथड्स होते हैं। फंक्शंस मतलब क्या होते हैं? फंक्शंस बेसिकली कोई भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फंक्शन जब हम कोड करते हैं उसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उस चीज़ को करने के लिए, और वही वैल्यू हमें रिटर्न करके दे देता है। इस चीज़ को हम समझेंगे स्ट्रिंग्स के थ्रू। स्ट्रिंग्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम फॉरवर्ड फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब आपका नाम एक स्ट्रिंग हो सकता है, एक सेंटेंस एक स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी स्पेशल सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग का पार्ट हो सकता है। लेट्स सपोज मैंने देखा कोड विद अंकुश, तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग्स के ऊपर अलग अलग मेथड्स लगाएंगे। मेथड्स क्या है? स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज़ करेंगे। सो पहला जो फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, पहला जो मेथड हम देखने वाले हैं वो है ट्रिम मेथड। अब ट्रिम मेथड बेसिकली क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को ट्रिम कर देगा, मतलब छोटा कर देगा। एक बार अपनी स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम उसे यूज़ करेंगे। सो मैंने कंसोल ओपन कर लिया। लेट्स सपोज मैंने लिखा लेट str इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दे देता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे कोड विद अंकुश, और अंकुश के बीच में भी स्पेस दे देता हूँ काफ़ी सारा, एंड यहाँ पे फिर स्पेस। अब देखो क्या होगा, अब मैं str.trim करूँगा ना, तो str.trim क्या करेगा, जो हमारे बीच के स्पेसेस है, वाइट स्पेसेस को वो एज इट इज रहने देगा, बट जो भी कॉर्नर के वाइट स्पेसेस है वो सबको रिमूव कर देगा। तो इसने क्या किया, कोड विद अंकुश एज इट इज रहने दिया, उसके बीच में जितने स्पेस है उसे एज इट इज रहने दिया, बट लेफ्ट और राइट के जो भी हमें स्पेस आ रहे थे वो सारे इसने रिमूव कर दिया। तो बेसिकली जब भी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, जब हम नेम के स्टार्ट या एंड में हमें जो स्पेसेस रिमूव करने पड़ेंगे, तब हम ट्रिम मेथड का यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और नोट करने की बहुत इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। मतलब कि जब भी हम कोई मेथड एक स्ट्रिंग पे अप्लाई करेंगे तो वो उस स्ट्रिंग पे एक्चुअली उस स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं होगा। एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे str.trim लिखा ना, अब जब मैं str की वैल्यू दोबारा प्रिंट कराऊंगा ना, तो उसकी वैल्यू एज इट इज़ वही होगी जो मैंने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज की थी। मतलब उसने सिर्फ मेरे ट्रिम मेथड ने क्या किया, मैं रिमूव तो कर दिया, बट उसने ओरिजिनल जो मेरी स्ट्रिंग थी उसको चेंज नहीं किया। इसलिए मैंने बोला इम्यूटेबल होती है, कि चेंज नहीं होती है। यही चीज़ जब हम एरेस देखेंगे तो एरेस इम्यूटेबल होते हैं। एरेस हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सो ये एक चीज़ थी। बाकी और जो मेथड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड्स, एक होता है टू अपर केस। अब टू अपर केस में क्या है, इसने क्या किया, पूरी स्ट्रिंग को कोड विद अंकुश को कैपिटल लेटर में कर दिया। इसी चीज़ को मैं स्मॉल भी कर सकता हूँ, टू लोअर केस, माय बैड, str. टू लोअर केस, एंड अब भी सारे लेटर्स को स्मॉल में कर दिया, सारे अल्फ़ाबेट्स को। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसी मेथड्स को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। अब जैसे लेट सपोज मुझे इस जो मेरी स्ट्रिंग है उसको तोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, एक मेथड होता है str.slice। अब स्लाइस मेथड क्या करेगा, लेट सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिखता हूँ पहले यहाँ पे, कोड विद अंकुश, ऐसे करके मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया यहाँ पे ना। अब देखो, जब भी स्ट्रिंग यूज स्टोर होती है ना, स्ट्रिंग हमेशा जैसे हमारे एरेज स्टोर होते हैं वैसे स्ट्रिंग स्टोर होती है। मतलब जो हमारा एरेज फॉलो करता है ना, वो जीरो बेस इंडेक्सिंग फॉलो करता है, कि हर एक करेक्टर का हम एक एड्रेस दे देते हैं। जैसे मेरा अगर कोड विद अंकुश मेरी एक स्ट्रिंग है, तो इस हर करेक्टर का एक इंडेक्स होगा स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो ये ऐसे वो लिखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो वन। मतलब मेरा स्टार्टिंग होगी जीरो से और एंडिंग होगी जो मेरा लास्ट मेरा जो भी अल्फ़ाबेट या भी जो भी स्पेशल सिंबल मैंने लिखा होगा।
अब क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक चीज़ हमें याद रखना है कि अगर मेरे स्ट्रिंग में अगर 10 लेटर है, तो इसका इंडेक्स लास्ट वाले का n-1 होगा, मतलब 10-1 9 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसको हम 0% इंडेक्सिंग बोलते हैं। अब जब भी मैं अपने स्ट्रिंग को स्लाइस करूँगा, लेट्स सपोज मैंने लिखा एक मैं नई स्ट्रिंग लेता, चलो str2 इज इक्वल्स टू अंकुश। अब मैं str2 को डॉट स्लाइस मेथड लगाऊंगा, और लेट्स सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 3। अब मैं एंटर करूँगा तो क्या हो गया, इसने USH प्रिंट करा है, क्यों, एक बार समझते हैं इसको। मैंने लिखा ANKUSH 0 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या किया कि मेरी स्ट्रिंग को स्लाइस कर दो, किस इंडेक्स से, थर्ड इंडेक्स से। तो इसने क्या किया, थर्ड से पहले जो भी इंडेक्स की वैल्यू थी वो सब इरेज कर दी, और फाइनल मुझे आउटपुट दे दिया 3 4 5 का। यही चीज़ अगर मैं क्या करता, str2 डॉट स्लाइस करता और यहाँ लिखता लेट्स सपोज 1,4, तो इसने क्या किया, NKU प्रिंट कराया, क्यों, यहाँ से एक पैटर्न पता चलेगा, मैं देखना। मैंने क्या 1,4 प्रिंट कराया, लेट्स सपोज इसको भी हटाते हैं। 1,4 मतलब यहाँ से स्टार्ट होना था और यहाँ पे एंड होना था, तो आइडली इसको NKUS प्रिंट कराना था, लेकिन इसने प्रिंट क्या कराया, NKU, एस को इन्वॉल्व नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम स्लाइस फंक्शन लिखते हैं या स्लाइस मेथड लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स और यहाँ पे लिखते हैं एंडिंग इंडेक्स, बट ये इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता। मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, तो ये इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा, वो थर्ड वाले तक ही लिखेगा इसको। ये चीज़ नोट करने वाली होती है। इसको मैं माइनस भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिखा -2। अब देखो क्या होगा, इसे मेरे जो लास्ट का सेकंड लास्ट इंडेक्स है -2 SH वहाँ तक प्रिंट कर दिया। सो ऐसे हम स्लाइस फंक्शन को, स्लाइस मेथड को अलग अलग इंडेक्स के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट। अब स्लाइस के बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है वो है रिप्लेस मेथड। अगेन मेथड्स बहुत सारे, बहुत टाइप्स के मेथड है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम हमारे MDN को जाके रेफर करेंगे। अब रिप्लेस मेथड बेसिकली क्या करता है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि अगर मुझे कोई भी वैल्यू रिप्लेस करनी है, लेट्स सपोज मैंने लिखा str2 में डॉट रिप्लेस। अब मैं रिप्लेस करते वक्त मुझे दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी, पहली कि मैं क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ और दूसरी किस चीज़ से रिप्लेस करना चाहता हूँ। सो लेट्स सपोज मेरा str2 था अंकुश, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ NK को रिप्लेस कर दो किससे, लेट्स सपोज UV से रिप्लेस कर दो। अगेन कोई सेंस नहीं बनता, बट समझाने के लिए। तो इसने क्या किया, AN को एज इट इज रहने दिया, देखो इसने AN को एज इट इज रहने दिया और NK को चेंज करके UV कर दिया। तो ये एक चीज़ से देखने वाली। अब रिप्लेस के बाद नेक्स्ट मेथड कौन सा है जो हम देखेंगे, रिपीट मेथड। रिपीट बहुत सिंपल मेथड है, रिपीट में कुछ नहीं। अगर मुझे कोई भी वैल्यू बार बार प्रिंट करानी होगी, लेट्स सपोज पहले str2 लिख लेते हैं। अगर मुझे str2 बार बार प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा रिपीट, और रिपीट में इसका डालूंगा 4 ऐसे, तो ये 4 बारी मेरी प्रिंट स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। NKUSH इस करके 4 बारी प्रिंट कर दिया। अब मैंने क्या पता, इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स होती है, तो मेरी str2 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रही। तो ये चीज़ नोट करने वाली थी। अब इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मुझे दो दो मेथड्स अलग अलग लगाने हैं। दो मेथड अलग कैसे, मैंने str2 में पहले मुझे लगाना है, str2 में एक मुझे अपर केस करना है और मुझे ट्रिम भी करना है। तो मैं str2 को पहले थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ अंकुश। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट मेथड्स कैसे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक अप्रोच क्या है, पहले मैं क्या लिखूंगा, एक नई स्ट्रिंग लेता हूँ str3, जिसमें मैं लिखता हूँ कि str2 को ट्रिम कर दो, ठीक है। अब str3 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, ट्रिम्ड वैल्यू आ गई। अब मैं str3 को क्या करता हूँ, 2 अपर केस। अब मेरी ये हो गई। बट यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक एडिशनल पहले मैंने स्ट्रिंग ली और 2 बारी मैंने इसे चेंज कराया है। इसको मैं एज इट इज डायरेक्ट भी कर सकता था। कैसे, अगर मेरी str2 ये है तो मैं करता str2 डॉट, मैं लिखता पहले ट्रिम, ट्रिम के बाद मैं दोबारा डॉट लगाता, मैं लिखता 2 अपर केस, 2 अपर केस और ब्रैकेट्स। अब देखो इसने दोनों काम एक ही सिंगल लाइन में कर लिया विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को इन अ लाइन यूज कर सकते हैं, चाहे वो ऐसे हो 2 अपर केस। उसके बाद मैं सपोज मुझे कुछ रिप्लेस करना है, रिप्लेस भी ऐसे करके ला सकता था। तो ऐसे मैं
एक चेन क्रिएट कर सकता हूँ। इसी को हम क्या कहते हैं, मेथड चेनिंग। मतलब हम मेथड की एक चेन क्रिएट कर रहे हैं टू मेट अवर रिक्वायरमेंट्स। नाउ मेथड्स होते हैं बहुत सारे, मैंने बताया ना अभी, उसके लिए हम एमडीएन को रेफर करेंगे जब भी मेथड्स देखने। इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मेथड्स में हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। लेट्स सपोज कोई भी एक मेथड है, आपने सी प्लस जावा गाइस यू नो इट वेरी वेल कि हम आर्ग्यूमेंट्स अपने फंक्शन को पास कर सकते हैं। कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन माई रिक्वायरमेंट। तो ऐसे भी कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे मेथड्स कौन से होते हैं, जैसे हमने ये देखा, रिपीट देखा, हमने इस आर्ग्यूमेंट पास किया, 4 एक आर्ग्यूमेंट हमने पास किया। इससे पहले हमने रिप्लेस देखा था, रिप्लेस में हमने 2 स्ट्रिंग पास की थी, 2 आर्ग्यूमेंट थे। इसके लिए एक और देख लेते चलो आर्ग्यूमेंट के साथ, इंडेक्स ऑफ। बेसिकली हमें पता करना है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद हमारी कितनी वैल्यूज आ रही हैं, या इस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू कौन सी है। इसको मैं करता हूँ क्लियर। str2 मैंने लिखा अंकुश और str3 अंकुश, ठीक है, str3 यूज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, str3 डॉट इंडेक्स ऑफ करके एक मेथड होता है, इसमें वैल्यू पास करता हूँ एक इंडेक्स की। लेट्स सपोज मैंने लिखा 3। अब इसे 3 की वैल्यू, माय बैड, मुझे 3 लिखना था, यहाँ पर मुझे मेंशन करना था मेरा थर्ड जो वेरिएबल, लेट्स सपोज मेरे इसमें था u। अब देखो इसने क्या किया, मेरे को u वाले मेरा जो अल्फाबेट था, u वाला मेरा जो कैरेक्टर था स्ट्रिंग में, उसका इंडेक्स पास कर दिया 3। अब यही चीज़ मैं अगर ऐसे में लिख के ऐसे लिखता है USH, तो भी इसकी वैल्यू 3 ही रहती। क्यों? क्योंकि ये हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स को कैलकुलेट करता है, जो भी मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ उसके इंडेक्स को रिटर्न करके दे देगा। अब लेट्स सपोज कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैंने अपना नेम टाइप किया और जो मेरा सेकंड नेम है वो कैपिटल में होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपने सेकंड नेम का जो फर्स्ट वेरिएबल है पहले उसका इंडेक्स निकालूंगा, उसके इंडेक्स के बेसिस पर मैं उसे फिर 2 ऊपर किस कर दूंगा, जिससे कि मेरा जो सेकंड वो है सर नेम है वो कैपिटल में हो जाए। सो ये हमारे स्ट्रिंग से कुछ फंक्शन है। स्ट्रिंग से बहुत सारे मेथड्स हम और भी यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ इतना रखते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम देखेंगे वो है एरेस का। अब एरेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो डीएस से करना हो, आपको डेवलपमेंट करना हो, एरेस इज़ अ मस्ट थिंग जो कि आपको अच्छे से मास्टर होनी चाहिए। तो एरेस होता क्या है पहले, तो एरेस इज नथिंग बट यूज फॉर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। अब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है पहले ये देखते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक मेमोरी है, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का। अब मेरे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे मुझे 100 यूजर्स का डेटा स्टोर करना है। तो एक चीज़ तो मैं कर सकता हूँ कि मैं 100 वेरिएबल क्रिएट करूँगा करके ABCD करके एंड लाइक दैट, एंड यहाँ पे 100 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे रेंडमली, उनको कोई मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। हमने वेरिएबल पढ़ते वक्त देखा था इस चीज़ को। बट एरेस के थ्रू क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन मेमोरी में मांग लूँगा। मतलब मैं बोलूँगा कि भाई मुझे 1000 ब्लॉक्स दे दो मेमोरी के, ऐसे ऐसे करके, और वो कंटिन्यूस होंगे। कंटिन्यूस मतलब अगर पहले का एड्रेस सपोज 0 है, वैसे एड्रेस हेक्साडेसिमल होता है, बट अभी मैं इंडेक्स को एड्रेस मांग के चल रहा हूँ। अगर 0 है तो नेक्स्ट वाले का एड्रेस क्या होगा, +1, उसके नेक्स्ट का +1, उसके नेक्स्ट का +1। मतलब मेमोरी में ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन लेंगे कि इनकी जो स्टोरेज लोकेशन होगी वो एक के बाद एक होगी। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो C हो, C++ हो, पाइथन हो, जावा हो, इन सारी लैंग्वेज में क्या होता है, जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो इंटीजर एरे अलग होता है, फ्लोट का एरे अलग होता है, कैरेक्टर एरे अलग होता है, स्ट्रिंग एरे अलग होता है, एंड सो ऑन। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि मैं समझ लो 5 यूज़र का डेटा लिया यहाँ पे ना, यूज़र नंबर 1, मैंने यहाँ पे 5 यूज़र का डेटा लिया। अब अगर ये नॉर्मल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, तो आप या तो इसमें ऐसे ABCD लिख पाते हैं या 1 2 3 4 लिख पाते हैं। बट क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में आप हमारे पास ये हमें एक फीचर है कि हम लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया A, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि AB, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.5। मतलब सारे डेटा टाइप को मैं एक सिंगल एरे में स्टोर कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि एक ही डेटा टाइप को एक ही इसमें स्टोर करूँगा। मतलब एक बार क्रिएट कर देते हैं एरे। लेट सपोज मैंने एक एरे क्रिएट किया, लेट यूजर्स इज इक्वल्स टू, अब एरे क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे मैंने अपना सिंपल वेरिएबल क्रिएट किया था लेट, फिर वेरिएबल का नाम, तो मैंने लिखा लेट यूजर्स, एरे का नाम इक्वल्स टू मैं लिखूंगा मैं, उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करानी है। लेट सपोज मैंने लिखा यूजर्स, पहला यूजर है मेरा अंकुश,
ठीक है। दूसरा मैं यूजर लेट सपोज मैं लिख दिया 10, जैसा रैंडम डेटा हो, एक में लिखा 10.9 लिख दिया, एक में मैंने लिखा सिर्फ ए। तो इसने क्या बोला, अब जैसे मैं यूजर्स प्रिंट कराऊंगा ना, मुझे कोई एरर नहीं आएगा। देखो उसने दे दिया कि भाई एक एरे है जिसमें 4 वैल्यू पड़ी है अलग अलग डेटा टाइप की। इसका ऐसे मिनिमाइज भी करोगे तो बता देगा कि 0th इंडेक्स पर अंकुश पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पर 10, सेकंड इंडेक्स पर 10.9, थर्ड इंडेक्स पे ए, और टोटल लेंथ है इसकी 4। अभी लेंथ कैसे निकाली, इस लेंथ का कोई मेथड होगा ऑब्वियसली, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, अब जब भी आप टाइप ऑफ लिखोगे, टाइप ऑफ जैसे हम लिखता था, लेट्स सपोज मैंने किया लेट, एक मैंने बनाया यूज़र, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। जब मैं टाइप ऑफ यूज़र लिखता हूँ, ठीक है, टाइप ऑफ यूज़र, यहाँ पे एस्ट्रिक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या देता है कि यूज़र का टाइप अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि अब मैं यूज़र में डालता हूँ, लेट्स सपोज यूज़र में डाला 10, अब मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ यूज़र, तो इसने बोल दिया नंबर है एक। वैसे ही मैं अगर टाइप ऑफ यूज़र्स लिखूंगा जो मेरा एरे है, तो ये बताएगा एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्यों है, कि हम जब उप्स पढ़ेंगे यहाँ पे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा है, इसके अलग इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, तो हम इसको तब अच्छे से समझेंगे। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैं अभी स्ट्रिंग बता रहा था कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, बट एरेज आर म्यूटेबल। मतलब अगर मैं एरे में कोई भी मेथड अप्लाई करूंगा, तो ओरिजिनल एरे में भी चेंज आएगा, स्ट्रिंग में जैसे चेंज नहीं आ रहा था। कैसे? अब जैसे मैंने लिखा है लेट, यहाँ पे कंपनी इज इक्वल टू कंपनी, अब मैंने लिखा है 3 कंपनी नाम देता हूँ, एप्पल, amazon और माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपनी प्रिंट कराता हूँ, कंपनी मेरी कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, अभी 3 वैल्यू आ रही हैं। अब स्ट्रिंग्स जो हमारी थी म्यूटेबल थी, इम्यूटेबल थी, उसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई मेथड अप्लाई करूँ। अब लेट सपोज कंपनी में मेरा इंडेक्स यहाँ पे देखो 0 1 2 3 इंडेक्स दे रखा है, 0 पे एप्पल, 1 पे अमेजोन, 2 पे माइक्रोसॉफ्ट। अगर मैं इसके थर्ड इंडेक्स को अभी रिचार्ज करूँगा तो अनडिफाइंड बता देगा। इन एरे दे दिया, कंपनी की स्पेलिंग रहता है यहाँ पे, ठीक है, अनडिफाइंड बता दी कि यहाँ पे क्या पड़ा उसको नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, कंपनी 3 में अभी डाल देता हूँ एक और कंपनी का नाम, लेट सपोज मैंने डाला नेटफ्लिक्स। अब जब मैं कंपनी दोबारा प्रिंट कराऊंगा ना, तो इसमें 3 की जगह पे 4 वैल्यूज आ जाएंगे, देखो। और इसने क्या किया, चेंज कर लिया अपने ओरिजिनल जो हमारा एरे था। इसका मतलब ये म्यूटेबल है, इट कैन बी चेंज। स्ट्रिंग के केस में ऐसा कुछ नहीं था। अब एक बारी हम इसकी भी अलग अलग चीज़ देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं। सो बहुत बेसिक मेथड्स जो होते हैं, एक होता है पुश, पुश बैक, पुश, पॉप, शिफ्ट अनशिफ्ट भी होते हैं। वैसे तो पुश और पॉप मैं समझा देता हूँ, शिफ्ट अनशिफ्ट आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो। पुश बेसिकली क्या करता है कि एलिमेंट को पुश कर देता है हमारे उसमें। अभी मेरे कंपनी में मेरे पास क्या क्या आ रहे थे, 4 वैल्यू ना। अब मैं कंपनी में करूँ डॉट पुश, तो एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा इसमें। अब पुश करके मैंने लिखा लेट सपोज गूगल। अब मैंने कंपनी प्रिंट कराया तो कंपनी में 5 एलिमेंट हो गए। यही चीज़ अगर मैं जब पॉप करता, तो पॉप करते वक्त जब मैंने पुश किया, मुझे आर्गुमेंट देना पड़ा कि मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। बट पॉप के केस में क्या है, मुझे कुछ आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। जो भी लास्ट एलिमेंट होगा, अभी जैसे हमारा गूगल है, वो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा और रिटर्न करा देगा हमारा कंपनी में। अभी हमने क्या पॉप कराया, अब देखो, इसने पहले यहाँ पे गूगल ऐड किया था, 5 वैल्यू हो गई थी, गूगल इसने हटा दिया और मुझे रिजल्ट दे दिया कि क्या इसने हटाया है। तो मतलब ये डिलीट भी कर रहा है और साथ के साथ हमें रिटर्न भी कर रहा है कि क्या चीज़ ने डिलीट करके दी है हमें। यही चीज़ एक और होता है मेथड जिसे बोलते हैं रिवर्स मेथड। अब जो भी मेरा एग्जिस्टिंग एरे था, उसने पूरा उसका इंडेक्स रिवर्स कर दिया कि लास्ट वाला फर्स्ट, फर्स्ट वाला लास्ट हो जाएगा, एंड बाकी के एलिमेंट्स भी इसमें स्वैप हो जाएंगे। तो बेसिकली पूरा रिवर्स होकर नेटफ्लिक्स पहले आ गया, माइक्रोसॉफ्ट बाद में, फिर अमेजन, फिर एप्पल। ऐसे हमारे बहुत सारे अलग मेथड्स होते हैं। कॉन्केट होता है, इंडेक्स ऑफ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा कंपनी डॉट इंडेक्स ऑफ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पूरा पूरा एलिमेंट पास करूँगा। मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट का इंडेक्स क्या है, पहला नेटफ्लिक्स का 0 इंडेक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का इंडेक्स है 1।
तो इसने क्या किया, 1 मुझे रिटर्न कर दिया कि इसका इंडेक्स 1 है। सेम जो हमारा स्ट्रिंग में कर रहा था, स्ट्रिंग में उसने क्या किया था, हमारा अगर एक स्ट्रिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट तो उसका जो वैल्यू थी उसने वो रिटर्न कराई थी, बट यहाँ पे पूरा पूरा स्ट्रिंग्स है, नाम है, तो उसने पूरा नाम की जगह पर रिटर्न करा दी कि इसका इंडेक्स फर्स्ट है। मेमोरी में ये कुछ ऐसे स्टोर हो रखे होंगे कि यहाँ पे पहले पहले मेरा नेटफ्लिक्स स्टोर है पहले ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है ऐसे, और इसी चीज़ का इंडेक्स यहाँ पे दे दिया कि माइक्रोसॉफ्ट का इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स है। इसी के साथ साथ हम एक दो और देख लेते हैं। एक स्लाइस होता है। स्लाइस बेसिकली क्या करेगा, लेट सपोज मैंने लिखा कि डॉट स्लाइस में, पहले मैं कंपनी प्रिंट करा के दिखाता हूँ ना। अब कंपनी डॉट स्लाइस मैंने लिखा यहाँ पे 1। अब इसने क्या किया कि मेरी स्ट्रिंग को मेरे एरे को स्लाइस कर दिया, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और कहाँ से डिवाइड किया, फर्स्ट एरे से। यही चीज़ अगर मैं, जैसे मैंने इसमें देखा था 1,2, जो चीज़ मैंने अपने स्ट्रिंग में भी अभी आपको दिखाई थी कि 2 आर्गुमेंट जब मैंने पास किए थे, 1,2 करता हूँ। अब देखो 1,2 में सिर्फ एक क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये सेकंड आर्गुमेंट था हमारा इंक्लूसिव नहीं होता, तो मैं अगर यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो ये सेकंड वाले को प्रिंट करा देगा। जो चीज़ हमने सेम यहाँ पे की थी अभी ऊपर। ये रहा देखो, स्लाइस में हमारे पास की थी यहाँ पे स्लाइस में कि एंड को इंक्लूड नहीं कराया था, तो सेम चीज़ यहाँ पे स्लाइस पे एप्लीकेबल है कि फर्स्ट वाला इंडेक्स जो हम पास आर्गुमेंट जो पास कर रहे हैं वो इंक्लूडेड होगा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे फर्स्ट वाला इंक्लूड करेगा। और थर्ड वाला जो थर्ड इंडेक्स था हमारा एप्पल, उसको उसने एक्सक्लूड कर दिया। एप्पल का ये था ये वाला, तो उसने एक्सक्लूड कर दिया। सो ये था हमारा एरे के कुछ मेथड्स। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। एक मेथड ये होता है कि जिसमें सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सॉर्टिंग अब देखना, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज मैं कंपनी डॉट सॉर्ट करता हूँ, तो अभी इसको सॉर्ट कर देगा कंपनी को, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ, तो इसने कंपनी को सॉर्ट कर दिया। कैसे, देखो स्टार्टिंग में नेटफ्लिक्स का एन कैपिटल आ रहा है। अब एन कैपिटल है तो इसकी एस का वैल्यू कुछ और होगी, इसलिए एन पहले आ रहा है। वरना देखो स्मॉल लेटर्स में पहले अमेजोन आया, जैसे नॉर्मल डिक्शनरी होती है, फिर एप्पल आया, फिर माइक्रोसॉफ्ट आया। यही चीज़ अगर सपोज मैं लिखता हूँ, एक लेट टेम्प नाम का एक मैंने बनाया, अब ये मैं इंटीजर एरे क्रिएट किया। अब मैं टेम्प को सॉर्ट करूँगा ना, तो ये एज जो हमें सॉर्ट हम सोच रहे हैं वैसे सॉर्ट नहीं होगा। देखो 1, 10, 11, 33 अभी के लिए इसने कर दी क्योंकि इसकी एस का वैल्यू सेम थी। बट ये चीज़ अगर मैं किसी स्मॉल उस पर करता हूँ, चलो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मैं अपने सॉर्ट को टेम्प को थोड़ा चेंज करता हूँ, माइनस यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे माइनस लगाता हूँ। अब मैं सॉर्ट करता हूँ, देखो इसने क्या किया, -1 पहले दे दिया, -133 बाद में दे दिया। बट आइडली -33 से स्मॉल होता है, बट इसने फिर भी बाद में दिया। क्यों, बिकॉज कहीं ना कहीं ये अपनी नेगेटिव की जो स्काई वैल्यू उसको प्रिंट उसको पिकअप कर रहा है, इसकी वजह से शॉर्ट काम कर रहा है। सो शॉर्ट जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हम जावास्क्रिप्ट में, बस बाकी किसी में नहीं, जावास्क्रिप्ट शॉर्ट जब अप्लाई करेंगे तो हम या तो करेक्टर एरे हो या स्ट्रिंग एरे तो अप्लाई करेंगे, वरना न्यूमेरिकल एरे पे अप्लाई नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आज हमने बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। स्टार्टिंग में हमने देखा मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स हम स्ट्रिंग में कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रिम मेथड देखा हमने, इसके बाद हमने स्लाइस मेथड देखा, रिप्लेस मेथड देखा, टू अपर केस टू लोअर केस, ये सारे मेथड देखे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा जब भी हम कोई मेथड अप्लाई करेंगे। रिपीट मेथड, रिप्लेस मेथड देखा, रिप्लेस मेथड में हमारे आर्ग्यूमेंट्स पास करके दिखाए थे हमने। फिर हमने देखा मेथड की चेनिंग कैसे हो सकती है, ट्रिम और अपर केस करके। फिर हमने देखा इंडेक्स ऑफ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा मेथड। इंडेक्स ऑफ बेसिकली रिटर्न करता है इंडेक्स स्टार्टिंग ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट। फिर हम देखा एरेज क्या होते हैं। एरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यूज फॉर कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन होते हैं। एरेज में हम देखा मेथड्स कैसे अप्लाई होते हैं। एरेज में इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती है वो सिंगल डेटा टाइप का एरे बनाती है, बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, यू कैन क्रिएट डेटा टाइप एरे लाइक दिस। देन हमने देखा कि एरेज जो होते हैं म्यूटेबल होते हैं, मतलब अगर हमने कोई भी एरे में चेंज किया, कोई चीज़ पुश किया पॉप की, वो ओरिजिनल एरे में भी पुश या पॉप हो जाएगी। और फिर हमने देखा एरे से कुछ मेथड्स।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप यू आर लाइकिंग द सीरीज। जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन और आगे मिलते इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जावास्क्रिप्ट जैसे हमारे बेसिक्स कंप्लीट होंगे तो हम वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा सीरीज में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।